हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज क्लास 12th की बायोलॉजी बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, लाइफ स्पेन क्या होता है, और सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होंगी जो ऑर्गेनिज्म में होती हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को रिटर्न में देखते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की एक डेफिनेशन है, वो मैं लिख देता हूँ। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस of formation of new offspring from the pre-existing। तो यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन में कह रहा है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं, यानी जो जैसे पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं, तो ये बिल्कुल चाइल्ड की तरह आप इसे शो कर सकते हैं। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं वो उनके पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है प्रोसेस रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर आता है लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन किसे कहते हैं? आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, यानी कि बर्थ से उसके डेथ तक का जितना भी टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। तो इसके मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। यानी कि द पीरियड फ्रॉम दी बर्थ टू दी नेचुरल डेथ ऑफ एन organisms represents its लाइफ स्पेन। अब इसके एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल फॉर बटरफ्लाई, जो तितली है, उसका लाइफ स्पेन होता है 1 to 2 वीक्स, यानी 1 से लेकर 2 हफ्ते तक। और बेनियन ट्री, इसका लाइफ स्पेन होता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे लाइफ स्पेन हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। और जैसे यहाँ पे दिख ही गया होगा आपको, जैसे बटरफ्लाई का 1 से लेकर 2 हफ्ते तक, और जैसे बरगद का पेड़ है वो हजारों साल तक जीते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन, इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? तो आपने 6ठी या 7वीं क्लास से आपने सीख ही लिया होगा कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को डिटेल में पढ़ रखे हैं। 10th क्लास में भी है चैप्टर और 8वीं क्लास में भी है, और जिसमें आपको
इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बता रखा है। और यहाँ पर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो होगी when the offspring is produced by single parents with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction। यानी कि आपको पहले से पता भी होगा कि इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होते हैं और उनकी इन्वॉल्विंग होती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और इसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे 10th क्लास में छोटी डेफिनेशन थी, अब ये 12th क्लास है और इसका लेवल भी ऊपर है, और इसलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन होंगी वो प्रीवियस क्लास से थोड़ी थोड़ी बड़ी होंगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है जिससे आपको आ जाए। अब लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब वो बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल के गैमेट्स अलग होते हैं और उसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 पेरेंट्स होते हैं, उनके अपोजिट सेक्स होते हैं, और उनके गैमेट फॉर्मेशन के बाद ही यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। When 2 पेरेंट्स यानी इसको बोल सकते हैं अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस and also involves the fusion of male and female gametes. It is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है इसके एग्जांपल जैसे ह्यूमन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया या बैक्टीरिया हो गया, तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या खूबी होती हैं। तो उसमें आपको पता ही होगा कि बिल्कुल जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल पेरेंट की तरह होता है, यानी जैसे क्लोन होता है बिल्कुल उसी की तरह, और वो जैसे डिवाइड होके वो अलग अलग हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स हैं। और इसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और नहीं भी होती, और सिंगल पेरेंट्स के होते हैं प्रोड्यूस। तो इनकी ये कुछ प्रॉपर्टी है, तो मैं लिख देता हूँ, यानी कि यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिजम्स with relatively simpler organization। सिंपल इनकी स्ट्रक्चर भी होती है इंटरनल, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं इसलिए। सेकंड है
ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट से सारे प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और नहीं भी होती है। और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड morphologically similar to each other and to the parent। इसे आप क्लोन भी बोल सकते हो। यानी कि वही कह रहा है जो मैंने पहले बताया था कि जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि जो उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है या जितने भी फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल होते हैं उनके पेरेंट्स की तरह। तो बिल्कुल एक कॉपी होती है जैसे पेरेंट्स की होती है और बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसी होती है, तो उसे क्लोन भी बोल सकते हैं। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी पढ़ लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ का यूज हो रही है। तो ये टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर सबसे पहला आता है फ्यूजन। फ्यूजन माने होता है टूटना और फ्यूजन माने होता है जुड़ना। तो यहाँ पे फ्यूजन है यानी कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिवाइड होके ग्रो करते हैं और वो सिमिलर अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पे फ्यूजन दो टाइप के हैं, एक है बाइनरी फ्यूजन और ये है मल्टीपल फ्यूजन। ये आपने सब 10th क्लास में पढ़ी रखा है, बस मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको फिर दोबारा याद आ जाए। तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि बिल्कुल ये 10th क्लास से सिमिलर है। तो ये बाइनरी फ्यूजन आप पता ही होगा कि जिसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 हाफ इक्वली डिवाइड हो जाते हैं और वो फर्दर ग्रो करते हैं। और जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो अमीबा। और मल्टीपल फ्यूजन में होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से यानी पेरेंट से बहुत सारे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और वो इंडिविजुअल ग्रो करते हैं और इसे हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। और इसका एग्जांपल है जैसे प्लाज्मोडियम। तो ये होते हैं फ्यूजन के टाइप। नेक्स्ट है बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है? बडिंग में सबसे पहले इसका एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपने पढ़ा भी होगा और याद भी होगा, उसे बोलते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा में एक छोटी सी बड ग्रो करती है पेरेंट से और वो ग्रो करती रहती है और वो इतनी ग्रो कर जाती है कि जिससे वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग में पूरी तरह बनना जाए और वो अपने पेरेंट से अलग हो जाती है और इंडिविजुअल ग्रो करती है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जितने भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं और वो ग्रो करते हैं। यानी कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म के 3 फ्रैगमेंट टूट गए और वो तीनों ही फ्रैगमेंट अलग अलग ग्रो करेंगे। फिर है नेक्स्ट रीजनरेशन। जैसे प्लेनेरिया हो गया। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि वो दोबारा अपने जितने भी पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे वो रीजनरेट हो जाते हैं और वो फर्दर ग्रो करते हैं। और नेक्स्ट है लास्ट वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है कि इसमें वो प्लांट्स होते हैं, या ये भी कह सकते हो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीड्स को ग्रो नहीं कर सकते, यानी वो जनरेट नहीं कर सकते, जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस के बेस पे ही उनको ग्रो किया जाता है। और कुछ जिस पार्ट से उनको ग्रो किया जाता है वो मैं लिख देता हूँ। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की लिस्ट। तो यहाँ पे प्लांट के पार्ट से जो जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स ये, और यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है रूट्स। तो रूट से जो ग्रो करते हैं वो होता है एस्पैरागस और गुआवा। और स्टेम से इसके पार्ट हैं ये, जैसे ट्यूबर्स हो गया, बल्ब्स हो गया, राइजोम हो गया, कॉर्न्स हो गया, सकर्स हो गए, रनर्स हो गए, स्टोलन्स हो गए, ऑफसेट हो गए। तो इन पार्ट से ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये ग्रो करते हैं। तो ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जैसे ट्यूबर से पोटैटो, बल्ब से गार्लिक, और यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। और लीव्स से ब्रायोफाइलम, पल्बिल से अगेव और लिली, ये ग्रो करते हैं। और ट्यूरिन से ये एक्वाटिक प्लांट्स में होते हैं ये, ठीक है, फ्लैशी बर्ड्स होती है। तो जैसे हो गया पोटा मोगेटन। तो यहाँ पर ये जितने भी प्लांट्स हैं ये ग्रो करते हैं। तो ये आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। इसमें काफ़ी सारे आगे टॉपिक्स हैं जिनकी मैं चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो इसमें जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो मैं वीडियो में आगे दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें।